हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो आज का हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन से पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स और बहुत सारे प्रूफ भी हमने कराए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन है कि मोशन इन टू डायमेंशन होता क्या। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, टू डायमेंशन का मतलब होता है कि जो एक्स वाई के प्लेन में हो, ठीक है। मतलब वो सिर्फ कहाँ पर, वो एक्स वाई प्लेन पर ही क्या करे, फ्लो हो मोशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये क्या है, जेड है। तो कहने का मतलब है मेरा जेड डायरेक्शन जीरो होना चाहिए। जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वेलोसिटी जो होगी वो कहाँ पर होगी, एक्स वाई प्लेन पर ही होगी। तो कहने का मतलब वेलोसिटी जो होगी वो इस तरीके से यहाँ और यहाँ ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसे और ऐसे, मतलब कि ये सिर्फ किस प्लेन में जाएगी, ये एक्स वाई प्लेन पर ही जाएगी, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी पूछा है तो जाता नहीं है कि ये मोशन इन टू डायमेंशन होता क्या है। इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम स्ट्रीम फंक्शन पर ही बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, स्ट्रीम फंक्शन, और स्ट्रीम फंक्शन के बारे में समझेंगे। इतना तो आपने समझ ही लिया है कि जो मोशन होंगे वो आपके एक्स वाई प्लेन पर ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जेड जीरो रहेगा। तो हेडिंग डालिए स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन, देखिए स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था स्ट्रीम लाइन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हाँ। तो जो स्ट्रीम लाइन होती है तो वहीं से हम यहाँ पर बात करेंगे कि मान लेते हैं कि द वेलोसिटी नहीं, क्यू बी द वेलोसिटी, ठीक है। लेट क्यू बी द वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, ठीक है, इन टू डायमेंशन। देन द कंपोनेंट of the velocity are u, v and t, ठीक है। t टाइम पर निकालेंगे ना इसलिए, एंड t, ठीक है। तो जो u एंड v ऐसे लिख लेते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर u, v एट टाइम t, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखेंगे देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ किस पर, मोशन पे, ठीक है, ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा डेवर नहीं, डी एक्स अपॉन डी यू, डी एक्स अपॉन यू एंड डी वाई अपॉन वी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसके बाद इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा वी डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वाई, और ये यहाँ आ जाएगा तो वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन
ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, अब ये सारी चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो कॉन्टिन्यूटी डेल क्यू इज इक्वल टू हो जाता है 0, ठीक है, डेल क्यू बार इज इक्वल टू हो जाता है 0, और इसको हम बोलते हैं डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स अपॉन नहीं, डेवर यू अपॉन एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपने मान लिया इक्वेशन 3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे मानेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट मस्ट बी परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साई, क्या हो जाएगा, डी साई, और ये जो डी साई हो जाएगा तो ये डी साई ये हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डी साई होगा, ठीक है, तो हम लिख देंगे ये किसके इक्वल, ये लिख देंगे इसके इक्वल, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू डी साई, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड से भी हो जाएगा ये, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डी, यहाँ यू नहीं यहाँ साई होगा, ठीक है, डेवर साई अपॉन डेवर एक्स डी एक्स प्लस डेवर साई अपॉन डेवर वाई डी वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करा देंगे तो लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर कंपेयर कैसे कराएंगे, जो dx वाला है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ये ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आप लिख चुके होंगे, अब मैं इसके आगे करता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, और u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेवर साई अपॉन डेवर y, लिख देंगे। देन द स्ट्रीम फंक्शन इज साई, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां लिख सकते हैं कि इफ डी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू सी, यहां तक लिख दिया। देन लिख देंगे कि इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड नहीं, ये थर्ड हो गया था, इसको इक्वेशन 4 लिखेंगे। इक्वेशन 4 इज स्ट्रीम फंक्शन साई along the स्ट्रीम लाइन, ठीक है, along द स्ट्रीम लाइन, क्लियर। तो ये आज का हमारा स्ट्रीम फंक्शन के बारे में था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो यहाँ पर ये लिखे हैं ना ये, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन, स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड। तो वहां पर हम करेंगे क्या कि u और v हम कंपेयर करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को।
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था जो स्टार्टिंग का है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए जिससे कि वो भी ये सब चीज़ें पढ़ सकें। एंड थैंक यू वेरी मच।